देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी ये जो सर्किल का डायमीटर है, ये सर्किल का क्या है, डायमीटर। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, सी डी है। मतलब ये तीनों जो है भाग पार्ट जो है बराबर बराबर है। अगला चीज ये दिया है कि जो ये बड़ा सर्किल है इसका रेडियस कितना है, 6 है। इसका रेडियस कितना है, 6 है, 6 सेंटीमीटर है। तो जब इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर निकल जाएगा कितना, 2 गुने आर होता है ना। तो इस हिसाब से 2 में 6 से गुना करोगे तो कितना इसका डायमीटर निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो डायमीटर है 12, यह ए बी सी डी मतलब एडी ही तो है, एडी ही तो 12 सेंटीमीटर निकल गया। और यह एडी जो है 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, ए बी बी सी और सी डी। तो जब 12 को हम 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग कितना आएगा, एक भाग कितना आएगा, 4। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो कितना हो जाएगा, 4 से। ये अंडरस्टूड है, समझ में आ गया। अब यह ए बी जो है वो 4 है, ए बी कितना है, 4 है। और इस ए बी डायमीटर पर यह एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो जब इस ए बी डायमीटर पर ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है और ये 4 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया। तो जब यहां से लेकर यहां तक 12 है, इसमें से 4 निकल गया तो यहां से यहां तक कितना बचा, 8। अर्थात इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस 8 सेंटीमीटर डायमीटर वाले सेमी सर्कल ये जो यहाँ खींचा गया है, तो हमको क्या निकालना है, ये शेडेड एरिया। तो ये सिंपल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर क्या होगा, इस सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे। इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो बाई 2 कर देंगे। अच्छा, ये एरिया ऑफ सेड पार्ट पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या है, वो भी होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस क्या है, अलग है। तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं, यहाँ ओ कर देते हैं, यहाँ इसका मान लेते हैं हम, सेंटर हो गया एम, ठीक है। तो यह ओ ए बराबर 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, बी एम कितना हो जाएगा, बी एम हो जाएगा 8/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये बी एम को हम लोग मान लेते हैं R2 और इस एओ को मान लेते हैं R1। तो यहाँ हम R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो ये जो हम निकाल रहे हैं एरिया, ये शेडेड पार्ट नहीं है, ये शेडेड पार्ट नहीं है। इस शेडेड पार्ट को यदि हम इस बड़े वाले सर्किल के हाफ सेमी सर्कल में से घटा देते, शेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा के बड़ा वाला जो सर्किल है इसका पाई बड़ा है तो बड़ा आर लिख देते हैं बाई 2, ये सेमी सर्किल हो गया। इसमें से क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं किसको, इस छोटे वाले सेमी सर्किल को। ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात। इतना करने के बाद हम इसका मान पुट कर देंगे, पाई ये कितना है R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से पाई कॉमन कर लो यहीं पे। कैपिटल बड़ा आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बाई 2 माइनस ये छोटा R2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, दोनों में से फिर पाई कॉमन कर लो, तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 36/2 और 4 चौका 16/2। बड़ी आसान है इसको हल करना। पाई ये हो जाएगा 2 दूना
4 प्लस ये 18 दूनी, ये 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 18 में से 8 गया तो कितना हुआ 10, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 10 और 2 12। पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22/7 अगुना 12। अब इसी को हल कर लेंगे।